Hi, myself Dr. Nitin और टू बी कंटिन्यू विद एनालॉग सर्किट सब्जेक्ट के साथ में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एनालॉग सर्किट या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपने पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से सब्जेक्ट चलता है, और कहीं जैसे आरटीयू की बात करते हैं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान इंडिया के अंदर एक स्टेट है, उसके अंदर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक सब्जेक्ट चलता है, वो है अपने पास में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग सर्च करेंगे अपने पास में तो आपको मेरी बुक मिलेगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, अमेजोन के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर या बहुत सारे मीडियाज हैं जहां पर अवेलेबल है। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी करते हुए चले तो हम लोगों ने क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा। क्लास ए पावर एम्पलीफायर वो पावर एम्पलीफायर है जिसके अंदर आउटपुट में साइकिल इनपुट की पूरी 360 डिग्री फ्लो होती है अपने पास में, ठीक है, या अचीव होती है अपने पास में। सेकंड जो क्यू पॉइंट है क्लास ए पावर एम्पलीफायर, वो क्या रहता है अपने पास, सेंटर ऑफ द लोड लाइन के ऊपर कनेक्टेड रहता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज ये कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर का जो सिग्नल है वो डिस्टोर्टेड लेस होता है, बट उसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, वो होती है 25% टू 50%। अभी 25% टू 50% कैसे आया, उसके लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ में, और कांटेक्ट करते रहिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक के अंदर दिक्कत है, तो विद इन 24 आवर आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी itself. Fine, whether you are from Tamil Nadu itself, whether you are from Punjab, whether you are from Bombay or whether from your Rajasthan itself. Fine. तो ये सारी क्वेरी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि आपको आपका जो डाउट है वो कैसे भेजना है मेरे पास में विद योर नेम। तो व्हाट्सएप नंबर है 8829961102। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ 8829961102। और मेल करना चाहे तो मेल के थ्रू भी अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि drnitinkuthari4@gmail.com, drnitinkuthari4@gmail.com। क्लियर? तो यहाँ तक ये मेरे नंबर और मेल आईडी आपको इसलिए शेयर किए हैं कि आप मेरी टीचिंग के बाद में किसी भी यूनिवर्सिटी में हो वर्ल्ड के अंदर, you must be achieve 100 out of 100 marks and not for the marks per you must be build your concepts। आपको आपका कंसेप्ट भी बिल्ड करके चलना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम किसकी, क्लास बी पावर एम्पलीफायर की। अगर मैं बात करता हूं तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर इनपुट में तो पूरा 360 डिग्री साइकिल आता है, लेकिन आउटपुट के अंदर हमारे पास जो सिग्नल आता है वो कितना आता है अपने पास, 180 डिग्री आता है। इसका मतलब डिस्टोर्टेड तो हुआ ही सिग्नल अपने पास में। लेकिन अगर बहुत अच्छी प्यारी बात करूं तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो है वो क्लास बी पावर एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास में इफिशियंसी जो है वो क्लास ए पावर एम्पलीफायर से बेटर है। मतलब अगर क्लास ए की 25 और 50% एफिशिएंसी है तो क्लास बी की 78.5% एफिशिएंसी है। इसको मेरे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको शो करूंगा कि कैसे 78.5% एफिशिएंसी क्लास बी पावर एम्पलीफायर की होती है अपने पास में। क्लियर? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास सी टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर। कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी और क्लास डी पावर एम्पलीफायर को क्लास ए बी सी ही क्यों बोला, क्या कोई रीजन है क्या टेक्निकली, तो उस चीज को आप रिप्रेजेंट करके चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्विच एनालॉग सर्किट्स की बात करते हैं, जो कि हमारे पास में कहाँ पर यूज होता है। एक बहुत अच्छी इंडिया में यूनिवर्सिटी है जिसमें आगे लगता है अपने पास में क्या, जो सब लोगों का ड्रीम होता है कि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग करें, वो है मेरे पास में क्या, IIT पॉइंट, जहाँ IIT के अंदर बहुत से जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, ECE, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स ECE के अंदर जब आप सेकेंड ईयर में सर्च करोगे, सेकेंड ईयर में जब आप सर्च करने के लिए बैठोगे तो एक सब्जेक्ट मिलेगा मुझे क्या, एनालॉग सर्किट, मुझे एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये एनालॉग सर्किट जो सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है मेरे पास में, इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो ECC 204। मतलब आप क्या करो कि गूगल के अंदर जाओ, वहाँ लिखो IIT, फिर उसके बाद लिखो ECC 204 और एनालॉग सर्किट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा फोकस IIT के
इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स को कवर करवा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको हम कैसे, वैसे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है www.youtube.com/electronics concepts। क्लियर है। यहाँ पर आपको एक लोगो नजर आएगा जिसके अंदर आपको BS के लिखा होगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और हिट ऑन बेल बटन करना है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को क्या करना है, आगे की तरफ सर्कुलेट करना है, ताकि वो भी क्या करें कि एटलीस्ट, मैं बहुत लालची हूँ, 100 में से 100 सारे स्टूडेंट के तो बनने चाहिए। अगर मैं बहुत लालची हूँ तो इसका मतलब इसमें फायदा है किसका है, स्टूडेंट का फायदा अपने पास। कुछ यूनिवर्सिटीज और भी हैं जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट होती है इंडिया के अंदर, उसमें एक सब्जेक्ट आता है अपने पास में EC100 जो होता है अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दो या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एक सब्जेक्ट आता है। वहां पे भी क्या है कि पावर एम्पलीफायर पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी क्या पढ़ाया हुआ अपने पास में, पावर एम्पलीफायर को डिस्कस किया हुआ है। पावर एम्पलीफायर के टाइप्स के बारे में अगर मैंने बात करूं तो मैंने कल बताया था क्लास A, क्लास B, क्लास AB, क्लास C, यहाँ तक तो ये लोग चलते हैं। पर नितिन सर की कहानी अलग चलती है। नितिन सर क्या करते हैं, क्लास C के बाद में काम करना चालू करते हैं, वो बात करते हैं क्लास D, उसके बाद में बात करते हैं वो क्लास E, फिर उसके बाद में बात करते हैं अपने पास में क्या, क्लास F। ये भी है क्या सर टाइप? हाँ ये है बिल्कुल। और अगर मैं क्लास D की बात करता हूँ तो क्लास D का मतलब क्या हुआ अपने पास, D स्टैंड फॉर क्या होगा मेरे पास में, डिजिटल की तरह बिहेव करता है। D किसकी तरह बिहेव करता है मेरे पास में, डिजिटल की तरह बिहेव करता है। तो अब आपको अगर क्लास A और क्लास B के बारे में देखना है तो यू नीड टू गो इन पर्टिकुलर EC100 फोल्डर और पर्टिकुलर इन एनालॉग, जो कि IIT का बना हुआ है अपने पास सब्जेक्ट, उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वहाँ जाइए अपने पास में, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लास A के बारे में डिटेल मैंने बेसिक कंसेप्ट बता रखा है, क्लास B के बारे में डिटेल बेसिक कंसेप्ट बता रखा है। और यहाँ पर आज टुडे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पास में, क्लास C पावर एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात करें अपने क्लास C पावर एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब अपन आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट जब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ अपने पास में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा अपने पास में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास C, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास C पावर एम्पलीफायर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या है, क्लास C पावर एम्पलीफायर के बारे में बात करें। तब जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास C पावर एम्पलीफायर पिक्चर में आ रहा है तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि डेफिनेशन होना चाहिए। डेफिनेशन के बाद में मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होना चाहिए, सर्किट होनी चाहिए। और सर्किट के बाद में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होना चाहिए, अपने पास में कोई फॉर्मूला या डेरिवेशन होना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज करते हुए मुझे जो क्वेश्चन है उसके आंसर को एड्रेस करना रहेगा। क्लियर है। नाउ क्लास C पावर एम्पलीफायर क्या है, क्लास C पावर एम्पलीफायर अगर बात करता हूँ, इस सेट, इसको इसलिए बोला, इस सेट टू बी क्लास C एम्पलीफायर, इज सेट टू बी क्लास C एम्पलीफायर कब, इफ द क्यू पॉइंट को क्वेश्चन पॉइंट बोला है मैंने अपने पास में, if the Q point and the input, Q point and the input signal, Q point और input signal को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो आउटपुट में हाफ साइकिल से भी कम फ्लो हो अपने पास, है ना।
हाफ साइकिल से भी कम फ्लो। सो इनपुट सिग्नल्स आर सेलेक्टेड, इनपुट सिग्नल आर selected such that the output signal is obtained for less than a half cycle for full input cycle। अगर पूरी बात करें अपन कि भाई सर ये क्या हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि उससे कम होनी चाहिए, तो मैं एक बार वापस से रिकैप में आपको रिवाइज करवाता हूँ। क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो था उसमें इनपुट एंड आउटपुट की जो साइकिल फ्लो हो रही थी वो हो रही थी 360 डिग्री पूरा साइकिल फ्लो होकर जा रहा था, वन साइकिल। अब बात करूं मैं अगर क्लास बी पावर एम्पलीफायर की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जो साइकिल फ्लो हो रहा था वो कितना हो रहा था, एग्जैक्टली 180 डिग्री फ्लो हो रहा था। यहाँ पर क्लास सी की जब मैं बात करूं तो क्या बोला है मैंने अपने पास में, यहाँ जो साइकिल फ्लो होगी वो क्या होगी, लेस देन, यहाँ जो साइकिल फ्लो होगी वो लेस देन कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए डेफिनेशन के बाद में ये हम लिख सकते हैं क्या, हाँ डेफिनेटली आप लिख सकते हो अपने पास में, बिकॉज दिस आर यू नो शोइंग दैट यू हैव क्लास ए पावर एम्पलीफायर का भी आपके पास में नॉलेज है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर का भी नॉलेज है और क्लास सी पावर एम्पलीफायर का भी आपके पास में क्या है, नॉलेज है। क्लियर है अपने पास में। नाउ अब अपन बात करते हैं क्या वेवफॉर्म बनाने की, क्योंकि मैंने क्या बोला था क्लास बी पावर एम्पलीफायर या क्लास सी पावर एम्पलीफायर की वेवफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पहले ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हम लिखेंगे वो क्या करेंगे, इसी वेवफॉर्म के बेसिस पे लिखेंगे। मतलब आपको अब थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, जब मेरा आपने ये वीडियो देख लिया आपको सिर्फ ESMR में चेंजेस करना है और जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को एज इट इज आपको एक्सप्लेन करना रहेगा अपने पास। चले अपन क्या कर रहे हैं, अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के आउटपुट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सेस है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को। तो यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या रहा है, VCE वोल्टेज हो जाएगा, और करंट जो फ्लो हो रही है वो कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है IC। अब क्या करना है, लोड लाइन बनानी है अपने पास में, लोड लाइन बनानी है, इसका मतलब लोड लाइन बनाना है। लोड लाइन बनाना मतलब 2 पॉइंट्स चाहिए आपको, ये यहाँ से गया मैं, ये गया मेरे पास में, एक लोड लाइन बनी। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या शो करेगा, VCC/RL, क्योंकि देखो IC इज इक्वल टू कितना होगा, VCC/RL है ना, क्योंकि IC इज इक्वल टू कितना होता है, VCC/RL है ना। तो ये वाला जो VCC/RL IC नहीं हुआ तो भी क्या है, I को रिप्रेजेंट कर रहा है, I के यहाँ पर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, सर्किट के अंदर जो हम सप्लाई यूज करेंगे वो क्या होगा, VCC सप्लाई है वो पूरी होगी। अब क्लास सी बात कर रहे हैं अपन, क्लास सी पावर एम्पलीफायर की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास सी पावर एम्पलीफायर की मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में बात कर रहा हूँ। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर की जब मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो क्या हुआ था क्लास ए, क्लास ए के अंदर क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ द क्या आ रहा था अपने पास में, सेंटर ऑफ द लोड लाइन पर क्या था, Q पॉइंट लोकेटेड था। क्लास बी की अगर आप बात करी तो क्लास बी जो था वो क्या हो रहा था, एग्जैक्टली ऑन द कट ऑफ रीजन, एग्जैक्टली ऑन द कट ऑफ रीजन, या फिर एक्स एक्सेस के ऊपर अपने पास था। क्लास सी में थोड़ी कहानी चेंज है, नोटिस करना। और ये लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इसलिए क्या है कि नीचे भी वर्क कर पाएंगे लोड के नीचे। तो ये Q पॉइंट जो है, ये Q पॉइंट लोड लाइन के नीचे लोकेटेड होगा, Q पॉइंट जो है वो लोड लाइन के नीचे लोकेटेड होगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो अगर मैं पॉइंट बनाऊँ तो ये क्या हो गया, ये मेरा Q पॉइंट हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे को जो ट्रांजिस्टर पढ़ाया उसमें यही समझाया कि Q पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ द लोड लाइन होना चाहिए अपने पास में। तो
या फिर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ कहानी हो रही है कि बिलो कहाँ हो रहा है अपने पास में, बिलो एक्स एक्सिस के अंदर क्यू पॉइंट लोकेटेड हो रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्यू, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, क्यू पॉइंट लिख देता हूँ अपने पास में। यहाँ तक क्लियर है आपको समझ में। और ये क्या हो गया अपने पास में, वीसीसी। तो और आप क्या कर रहे हैं, कलेक्टर करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, लेस देन, कलेक्टर करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी मेरे पास में, लेस देन 180 डिग्री। तो मैं इस यहाँ से प्रोजेक्शन लेने पड़ेंगे मुझे, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लेके चल रहा हूँ, इधर 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 मूव करता हुआ चला, ये मैंने प्रोजेक्शन लिया, ठीक है। थोड़ी लाइन आप सीधी कर लीजिएगा अपने पास में। ये वाली लाइन अपने पास में क्या होगी, ये वाली लाइन लोकेट करके दे रहा है क्या, एक्स एक्सिस 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस यहाँ से क्या हो रहा है, सिग्नल, यहाँ से सिग्नल, ये यहाँ से तो क्या कट ऑफ है, ये सिग्नल कट गया और यहाँ तक सिर्फ इतना सिग्नल फ्लो हो रहा है। उसके बाद में वापस क्या हो रहा है, 180 डिग्री से भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो करंट आई है वो मुझे क्या बता रही है, आई मैक्स करंट बता रही, आई मैक्स करंट है। और ये जो है वो क्या है, कलेक्टर, ये जो है अपने पास में वो क्या, कलेक्टर करंट, वो हो गई अपने पास में कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट फ्लो जो कर रही है अपने पास में, फ्लो जो कर रही है वो क्या हो रही है, फॉर कलेक्टर करंट फ्लो फॉर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये सिर्फ इतना सा पोर्शन ही हो रहा है, ये इतना सा पोर्शन ही फ्लो हो रहा है, बाकी नीचे वाला जो है ये आपका क्लिप हो गया है, ये आपका क्लिप्ड हो गया है, ये वाला फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इनके प्रोजेक्शंस लें अपन, इनके प्रोजेक्शंस अगर लेते हैं तो ये आई मैक्सिमम पॉइंट कहीं मेरे पास में इस जगह जाकर कटेगा, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्शन मैं नीचे लूँगा, ये नीचे प्रोजेक्शन गया, फिर यहाँ से प्रोजेक्शन मैं वीसीसी का प्रोजेक्शन नीचे लूँगा और फिर मैं क्यू पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे लेके चलूँगा, क्लियर है। फिर मैं क्या करूँ, क्यू पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे लेके चलूँ। ड्रॉ करना आ रहा है आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, तो आपकी दिक्कत को सॉल्व की जा सकते हैं, है ना। वरना अगर आप दिक्कत लेकर मेन एग्जाम में चले गए तो फिर मार्क्स, जो मैं बोलता हूँ ना कि मेरी टीचिंग में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना ज़रूरी है ना, कंपलसरी है। आप नहीं चाहोगे तब भी आएंगे अपने पास में, तो उसके लिए आपको पूरा क्लियर होना जरूरी है। अब देखो आई मैक्स ये है, ये क्या करंट है, वोल्टेज क्या हो जाएगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में हो जाएगा। तो यहां से चलूंगा, ये नीचे वाला तो क्लिप हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आई वी वोल्टेज मिनिमम, और रेस्ट जो पूरी 360 डिग्री इनपुट में आ रहा था वो पूरा क्या, पूरा पोर्शन, रेस्ट जो 360 डिग्री इनपुट में आ रहा वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, क्लिप हो गया, वो पूरा का पूरा पोर्शन क्लिप हो गया। सिर्फ और सिर्फ यही पोर्शन नजर आ रहा है, सिर्फ यही पोर्शन नजर आ रहा है, जिसको मैं क्या बोलूंगा अपने पास में वी मिनिमम, और ये कंडक्ट करेगा ओनली फॉर लेस देन 180 डिग्री। और ये जो कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट कर रहा है अपने पास में, ये जो कंडक्ट कर रहा है, ये जो कंडक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ओनली फॉर लेस देन 180 डिग्री के लिए चल रहा है। तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये वेवफॉर्म रिप्रेजेंटिंग फॉर क्लास सी पावर एम्पलीफायर हो गया। ये क्या हो गया अपने पास में, वेवफॉर्म रिप्रेजेंटिंग क्या हो गया फॉर अपने पास में, रिप्रेजेंटिंग फॉर क्लास सी पावर एम्पलीफायर, फॉर क्लास सी पावर एम्पलीफायर। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। नाउ आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टैंड कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर में कैसे बिलो एक्स एक्सिस के नीचे क्यू पॉइंट सेट होता है और कैसे पूरी इनपुट में 360 डिग्री होने के बाद सिर्फ और सिर्फ लेस देन 180 डिग्री पे ही अपनी करंट और वोल्टेज अचीव होता है अपने पास। क्लास सी पावर एम्पलीफायर को हल्के मत लेना, क्लास सी पावर एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्लास सी पावर एम्पलीफायर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, ट्यून एम्पलीफायर या ट्यून सर्किट। ट्यून का मतलब क्या, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना। मतलब आप जब यूट्यूब चैनल चलाने बैठते हो तो आपको पता है कि नितिन सर की जो क्वालिटी है, जो कंटेंट की क्वालिटी, जिससे मार्क्स पूरे लेके आ सकते हैं एज कंपेयर टू दूसरे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, तो
ये क्या हुआ, ट्यून हुआ, आपने मेरे को ट्यून किया, मतलब पर्टिकुलर मुझे ही सेलेक्ट कर रहे हो आपने। रेस्ट जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आ रही है उन सबको आपने रिजेक्ट कर दिया अपने पास में। तो ट्यून एम्पलीफायर का काम यही होता है कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या पर्टिकुलर जो आपके पास ट्यूनिंग करवाना है वो आपको एक टैंक सर्किट के थ्रू, जिसमें कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा होता है, उसके थ्रू वो ट्यून्ड करता है। और ट्यून्ड करने के बाद में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही सेलेक्ट होती है और वही एम्पलीफाइड होकर बाहर आती है। ठीक है, क्लास सी पावर एम्पलीफायर हमारे पास में रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए काम आता है, नॉट यूज फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये लिख लोगे आप अपने आप से, इसको इस एमआर में चेंज कर ये बातें आप लिख देना अपने बस में। क्लियर हो गई? नाउ अब मैं बात करने जाता हूँ अपने बस में क्या कि एक और, मतलब सर आप बोलते हो कि वेवफॉर्म होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए, तो आप नंबर ऑफ वेवफॉर्म्स इंक्रीज करेंगे क्या अपने पास? यस डेफिनेटली। एक जो मैंने आपको बनाया वो सारे ऑर्डिनरी टीचर्स जो हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो वो यहाँ तक खत्म करते हैं अपने पास में। हम जहाँ पब्लिक खत्म करती है वहां से चालू करते हैं अपने पास में। तो हम एक वेवफॉर्म और स्टडी करेंगे, उसको देखते हैं। उसको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 2 वेवफॉर्म और 1 सर्किट डायग्राम और कंपैरिजन लिख दी है, कोई भी इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि जो आपके मार्क्स काट सकता है अपने पास। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर टाइप ऑफ वेवफॉर्म को। लेकिन इसके पहले अगर आपको वाकई में चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि पूरी क्लास को या पूरे कैंपस को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एक सब्जेक्ट में तो मिले कम से कम, ताकि आपका ओवरऑल सीजीपी जो है या परसेंटाइल या परसेंटेज है वो क्या हो जाए, मेरे पास में इंक्रीज हो जाए। क्या करें हम वापस से क्लास सी पावर एम्पलीफायर की क्या कर रहे हैं, एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। एक वेवफॉर्म जिसमें क्या होगा, वो आईबी करंट कैसे फ्लो हो रही है, आईसी करंट कैसे फ्लो हो रही है और वीसी के अक्रॉस में कैसे वोल्टेज आ रहा है अपने पास, है ना। इसमें थोड़ी सी लाइन अगर टेढ़ी हो जाए तो आप प्लीज जो है ना वो गुस्सा मत करिएगा, आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही ड्रॉ करेगा। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो IB करंट, बेस करंट की बात करता हूँ। बेस करंट जिसको क्या लिख रहा हूँ मैं, IB करंट, बेस करंट हो रही है। और ये क्या IBQ के ऊपर अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, बेस करंट क्या है अपने पास में, बेस करंट जो क्या है कि इनपुट है। तो इनपुट जो है वो क्या होगा अपने पास में, पूरा 360 डिग्री चलेगा अपने पास। जैसे ये गया पूरी एक वेव बनी आधी, और फिर ये गया पूरा, ये पूरा एक 360, और फिर अगर आगे जाते हैं तो ये पूरा एक 360 डिग्री का एक वेव बना। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से साइकिल की जो है, ये पूरी जो साइकिल बनी, ये जो पूरी साइकिल यहाँ तक जो पूरी साइकिल बनी वो कितने बनी अपने पास में, वन साइकिल। और वो वन साइकिल कितनी मेरे पास में, 360 डिग्री की वन साइकिल होगी। नेक्स्ट बात करूँगा मैं किसकी, मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ वो है मेरे पास में क्या, वो जो है वो कलेक्टर करंट है। वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा मुझे, कलेक्टर करंट। और किसके साथ में बना रहे हैं अपन, टाइम के साथ में बना रहे हैं। कलेक्टर करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, IC से रिप्रेजेंट करेंगे। और कलेक्टर करंट जो क्यू पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट होगा वो होगा ICQ होगा। वो क्या बता रहा है अपने पास में, ICQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कलेक्टर करंट जो है वो कलेक्टर करंट जो फ्लो होगी क्लास सी एम्पलीफायर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, लेस देन 180 डिग्री के लिए फ्लो, नीचे वाले पोर्शन में नहीं हो रहा है। ये जो डॉटेड है ना, ये क्लिप्ड हो गया अपने पास, और 180 और फिर बाकी रेस्ट जो नेगेटिव है उसमें तो कुछ फ्लो हुआ ही नहीं। और फिर उसके बाद में जो चला उसमें थोड़ा सा ऐसा डॉटेड किया, फिर आकर कुछ चलना चालू किया अपने पास में, और फिर वापस क्या होगा, डॉटेड हो जाएगा। यहाँ तक बात करिए, हो गई क्लियर। तो मैं इसको इतना सा करके, और अगर आपको अलग से लोकेट करवा के बताऊँ कि भाई क्या चीज़ है, तो ये और ये जो चल रहा है अपने पास, ये क्या कर रहा है, ये जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है लेस देन कितना हो रहा है, 180 डिग्री पे अपने पास में फ्लो हो रहा है। नाउ इट्स राइट टाइम टू प्रोजेक्शन में ले लेता हूँ, थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो आप थोड़ा इसको स्ट्रेट कर दीजिएगा। ये एक प्रोजेक्शन चला, फिर उसके बाद में ये दूसरा प्रोजेक्शन चला, फिर दूसरा प्रोजेक्शन हो गया अपने पास में। यही प्रोजेक्शन को मैं नीचे आके बढ़ाऊंगा, देखो IB हो गया, IC हो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अपन को क्या करना है, वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा।
तो अब अपन किसकी बात करते हैं, अपन वोल्टेज की बात करते हैं। तो यहाँ गए ऐसे और फिर यहाँ पर पूरा ऐसे किया अपने, टाइम टी लेके चले, और ये क्या हो गया मेरे पास में VCE हो गया, और ये क्या हो गया VCEQ हो जाएगा। नोट इट, मतलब बैक सेक्शन पे सब जने अपने पास में VCEQ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, या ICEQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या IBQ को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास में। क्लियर है? इसमें क्या होगा, ये ध्यान रखना, करंट एंड वोल्टेज होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में। तो ये वेव ऊपर बनी, तो इसमें जो वेव बनेगी क्या होगा, ये डॉटेड चला थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा लेस देन 180 डिग्री चला, फिर ये डॉटेड चला जाएगा, फिर पूरा यहाँ पर क्या होगा डॉटेड चलेगा अपने पास में, फिर डॉटेड, फिर थोड़ा सा मेरे पास में वोल्टेज आएगा जो क्या होगा लेस देन 180 डिग्री, ये वाला अपने पास में। ये अपन ने जो इसके पहले जो वेवफॉर्म का डायग्राम बनाया था वही वेवफॉर्म बनाया है, उसी को एक्सप्लेन किया। ये क्या हुआ मेरे पास में लेस देन, ये जो चला वो क्या हुआ लेस देन 180 डिग्री, लेस देन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास में 180 डिग्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? चलो अच्छा है, अगर आपको क्लियर है तो सो hope you have understand the class C power amplifier. So you need to know what to do. Hit on like button, एक ब्लैक बनता है, उसके बाद में सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे प्लीज फॉलो करो यार, फ्री के नंबर मिल रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के कंसेप्ट क्लियर कर लो। और कम से कम एक जो डर है दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, CS, AIDS ब्रांचेस को, उनको डर है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत टफ है। तो आपको कहीं टफ लगा, और अगर टफ लग रहा है तो प्लीज इमीडिएटली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। क्लियर? आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मेरे पास में तमिलनाडु से लेकर कलकत्ता से लेकर अपने पास में बॉम्बे, गुजरात यूनिवर्सिटी के काफ़ी बच्चे आते हैं, और एग्जाम के पहले भी वो लोग आते हैं अपने पास में मेरी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो उनकी क्वेरी सॉल्व करी जाती है और दे अचीव अ वेरी गुड मार्क्स इन वेरी लेस टाइम। तो आपके पास तो पूरा टाइम है यार, सेमेस्टर पड़ा हुआ है पूरा, तो आप क्यों नहीं वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। और यहाँ तो आप देखिए कि पूरा प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे तो कम से कम 10 से 12 तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इस पर आ ही गए, जो एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स के तो ऊपर मार्क्स दिला देंगे। धीरे धीरे पूरा चैनल फिलअप होते चल रहा है अपने पास में, ग्रेड से लेकर क्लास 10 से लेकर क्लास 12 की फिजिक्स, 11 की फिजिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ये सारे इसके अंदर एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ताकि क्या है कि अगर मैं कहीं चला गया फाइन, तो मेरे जाने के बाद भी मैं इस अर्थ के ऊपर एक कंटेंट रख के जा रहा हूं जो सोसाइटी को बहुत ही बेनिफिट करने वाला। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहानी मतलब वो तो थे मृत्यु तो नश्वर है अपने पास में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर बात करके जाऊँ तो मैं IIT के सारे सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पर एड्रेस करूंगा, और IIT से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे अपने पास इसके अंदर आएंगे। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जितने हिंदुस्तान की अच्छे से बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में जितना मेरे को नॉलेज है वो सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे विद द श्योरिटी ऑफ कंटेंट कि कितना क्लियर और कितना बेहतरीन कंटेंट है। चलो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशन की बातें कर लेते हैं अपने पास, है ना। डेफिनेशंस की अगर अपन बात कर लें तो डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं अपने पास में, तो एक की पॉइंट जरूर लिखें अपने पास में कि की पॉइंट क्या होगा कि पता चलेगा कि कितना बच्चे को आता है और कितना बच्चा लेकिंग कर रहा है अपने पास में। तो की पॉइंट में अगर मैं बात करूं अपने पास में, तो की पॉइंट लिखना पड़ेगा किसका, हम पढ़ रहे हैं, भूल गए हो तो, क्योंकि मैंने बातें करी थोड़ी सी आपसे, जस्ट जोकिंग। क्लास सी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर। और इसको मैं P.E भी लिख सकता हूँ, आप मत लिखना हो, क्योंकि आप लोगों की तो क्या कॉपी आती है तो आपको आता तो कुछ है नहीं, तो आप क्या करते हो कि पूरी लाइनें पढ़ने की कोशिश करते हो, हर कुछ लिखते हो। तो हर कुछ लिखने की जगह क्या करो, उसकी फुल फॉर्म लिखो। ट्रिक है, कोई गलत बात नहीं करी, ट्रिक है कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर फुल फॉर्म लिखा अपने पास में। ना अब बात करते हैं इसकी की पॉइंट्स की बात करें अपने पास में। की पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ
तो in class C operation, the transistor, क्योंकि ट्रांजिस्टर लगेगा ना, तो इन क्लास सी ऑपरेशन तो ट्रांजिस्टर इज बायस करना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर इज बायस्ड वेल बियॉन्ड कट ऑफ, ठीक है. सो एज द कलेक्टर करंट, as the collector current flows, कितना फ्लो होगा, लेस देन फ्लो होगा ना 180 डिग्री से, लेस देन 180 डिग्री. the output is much more distorted. आपने देखा ना, इनपुट में 360 डिग्री दिया और आउटपुट क्या आया अपने पास में, पूरा कट शट क्या आया था, है ना, 180 डिग्री से बिलो आया, तो उसको क्या बोला, डिस्टोर्टेड आया. डिस्टोर्टेड वर्ड यही बताता हूँ, जैसे ये एक वेव चल रही है, ये एक साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है. तो इसकी डिस्टोर्टेड जो साइनोसॉइडल वेव होगी समथिंग ऐसी होगी, या तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर डिस्टोर्टेड बोले तो या इसका कुछ इतना पोर्शन चला गया, फिर थोड़ा सा आ रहा है, फिर तो ये वर्ड डिस्टोर्टेड यहाँ से काम हो गया. सो इज मच मोर डिस्टोर्टेड एंड hence the class C mode never used for ऑडियो फ्रिक्वेंसी, AF को बोलता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, नेवर यूज फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर. क्लियर है, क्यों नहीं यूज करते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर. तो कहाँ पर यूज करते हैं अपन इसको, कहाँ पर यूज करेंगे, तो अपन इसको जो यूज करेंगे ना वो करेंगे अपन रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर यूज करेंगे. किसके अंदर यूज करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर अपन इसका यूज करेंगे. यहाँ तक क्लियर है. नाउ इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो क्या है, इफिशियंसी ऑफ क्लास सी जो पावर एम्पलीफायर इज मच हायर देन, मतलब क्लास सी पावर एम्पलीफायर की जो इफिशियंसी है, जो अपने पास में क्या है, जो इफिशियंसी जो है वो क्या है अपने पास में, इज मच हायर देन किससे ज़्यादा हायर है अपने पास में, हायर देन बात करूँ तो क्लास ए एंड क्लास बी पावर एम्पलीफायर से ज़्यादा है इसकी इफिशियंसी. और मज़े की बात, सब कुछ अच्छा चलता है तो कैन रीच वेरी क्लोज टू 100%, क्लियर है. ओके, एक चीज और देखें अपने पास में, अगर अपन देखना चाहें तो एप्लीकेशन ऑफ क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो था वो क्या एप्लीकेशन था अपने पास में, कि ये एक ट्यून एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा. it behave like tuned एम्पलीफायर की तरह बिहेव होता है. सर्किट अगर आप इसका ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो इसका सर्किट, ट्यून एम्पलीफायर का सर्किट जो बनेगा वो अपने पास में क्या बनेगा, आप एक क्या करो कि ट्रांजिस्टर बना लो, ठीक है, इसके ऊपर ट्यून्ड सर्किट लगाना है.
ट्यून सर्किट मतलब जिसमें पैरेलल में कैपेसिटर और इंडक्टर और उसका इंटरनल रजिस्टर हो, और इसको अपन दे देते सप्लाई किससे, प्लस VCC से दे देते हैं, ठीक है। और आउटपुट एक कैपेसिटर को लगाकर यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से नीचे ग्राउंड, लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपने पास में RL, लोड रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास में RL, ये हो गया कपलिंग कैपेसिटर CC, आउटपुट अपन यहाँ से लेंगे, ये हो गया अपने पास में V आउटपुट, क्लियर। और इनपुट जो है यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, V इनपुट आया, और यहाँ पर अपने कॉइल लगाएंगे। ये कॉइल जो बताएगी वो क्या बताएगी, RFC को कमेंट सेक्शन में लिखना क्या होता है ना। बाकी मैं आपको बताता हूँ RFC का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक कॉइल। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या हुआ, चॉक कॉइल। तो यहाँ चले, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक कॉइल आई, और ये जो वोल्टेज है हो गया -VBB, ठीक है। और आउटपुट जो आएगा वो अपने पास में यहाँ पर इस तरीके से कोई आउटपुट आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या, क्लास C ट्यून एम्पलीफायर, इसको बोलेंगे फिगर शोज क्लास C ट्यून्ड एम्पलीफायर, फिगर शोज क्लास C ट्यून्ड एम्पलीफायर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? So hope you have a better understand of class A, class B and class C power amplifier. We will meet soon with class D power amplifier and the derivations itself. So be happy and keep learning. Thank you.